हम एक रैपिड फायर करेंगे जिसमें आप चाहे तो पास भी कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा कि येस और नो में आप आंसर करें। क्या आपको लगता है कि कश्मीर एक दिन आज़ाद होगा? इंशाल्लाह। क्या आपको 100%। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। क्या आपको कभी डर लगा है अपने मौक़िफ़ से? डेफिनेटली मौक़िफ़ तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका, बड़ा बोल्ड होके आप बात करती हैं, कभी डर लगा है? नेवर। अपने हस्बैंड को देख के भी कभी नहीं नेवर। बैकफुट पे आई? नेवर। बिल्कुल ठीक है। रोना आता है अल्लाह के आगे, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि वो बड़ा नेचुरल है, बट ये नेवर, कोई रिग्रेट नहीं है। क्या यासीन मलिक साहब का जो बयानिया है आज भी वो जिंदा है? 100%। सुनी जाएगी आवाज़ उनकी? अल्लाह सुनेगा और अल्लाह रास्ता निकालेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या दुनिया कश्मीर पर इंसाफ कर रही है? नो। क्या चाहती हैं दुनिया से? जो हमारा प्रॉमिस्ड राइट है, आज़ादी का राइट कश्मीरियों को, यूएन के अंदर है, इट्स वैलिड, इट्स लीगल, उस पर कोई टाइम बार नहीं है। क्या आपने कभी हारने का सोचा है कि हार भी सकते हैं? हार का मतलब क्या है? मतलब गिव अप कर दें? क्यों? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ। मैं तो नहीं चाहूँगा कभी भी कि ऐसा हो। इतने साल से हम लोग लड़ रहे हैं, क्यों हारें भाई? कमज़ोर थोड़ी हैं। नेवर। कभी मेरी कभी वालदा शहीद हुई हैं, उनको जहर दिया गया आरएसएस के नेटवर्क ने, वो आखिरी मिनट तक बिल्कुल हेल्दी थी, अभी उनकी शहादत हुई है। फर्स्ट पाकिस्तानी जो शहीद हुई हैं कश्मीर कॉज के लिए, सारी ट्रेनिंग उन्होंने, ग्रूमिंग मेरी बच्ची की, तहरीक की, यहाँ सारी की, वर्ल्ड में जहाँ मैं गई हूँ, तो उनको लास्ट मिनट तक नहीं थी। मैं उनसे कही थी अम्मी आई एम सॉरी, मेरी जब शादी हुई है तो उसकी वजह से, कहती हैं ये तो वी आर लकी कि हम इतनी बड़े मिशन में अल्लाह ने हमें हिस्सा डाल रही हूँ मैं और क्या मेरी बात फैमिली। है, क्या बात है। क्या पाकिस्तान कश्मीर के बगैर मुकम्मल है? नो, ब्लड एंड सोल है। ब्लड एंड सोल है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन होश के नाखून लेने चाहिए और बाब इख्तियार को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, अदरवाइज़ बड़ी लेट हो जाएगा। क्या कश्मीरी नौजवान अभी भी पुरुमीद हैं और उसी तरह जज्बे के साथ खड़े हैं जिस तरह पहले खड़े हुए थे? देखिए, वो उनके अंदर हाइज एंड लोज हमारे किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल में आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट करती है, बट ये है कि जो उनका जो सेंटिमेंट है आज़ादी का, वो कभी भी क्रश नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। 10 लाख फ़ौज है, 50 लाख इंडियंस वहाँ सेटल कर रहे हैं, 16 इंटेलिजेंस बटालियंस हैं। अगर तो क्रश हो गया होता सेंटिमेंट, तो इन्होंने आर्मी निकाल देनी थी, जो अरबों खरबों का इनका खर्चा है। एक दिन का नाश्ते का आप खर्चा देख लें, वो आपकी पूरे इकोनॉमी का खर्चा है पाकिस्तान का। तो इतनी हैवी वो कॉस्ट पे कर रहे हैं तहरीक को दबाने के लिए, मगर फेल्ड है। अभी भी बिलियंस का इन्होंने जो है वो फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉर कश्मीर। क्या इस वक्त जो मीडिया है वो अपना रोल एक्चुअल में हकीकतन सही अदा कर रहा है जो करना चाहिए? पाकिस्तान का मीडिया को मैं कहूँगी कि आप भी अपने यहाँ वॉर रूम्स बना लें, जिससे इंडिया ने अपने सारे चैनल्स के अंदर वॉर रूम्स बनाए हुए हैं, और आज़ाद कश्मीर को वॉर काउंसिल डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे तो आवाज़ें बिकी हुई हैं। मैं पावर में नहीं हूँ, मगर मेरा तो यही स्टांस है। क्या आप अपनी जिद्दोजहद जो है जारी रखेंगी, हालात कैसे भी हों? अल्लाह हिम्मत देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, अल्लाह के हाथ में है हिम्मत देना भी। क्या आपने कभी ख्वाब में, होता ही है ना इंसान को, जाहिर है, कभी ख्वाब में कोई आज़ादी देखी हो कि हाँ कश्मीर एक दिन आज़ाद हो गया? यस, माशाल्लाह। 100%। चले, अल्लाह ताला आपके इस ख्वाब को जी पूरा भी करे। क्या खामोशी सबसे ख़तरनाक हथियार है? आई डोंट नो, खामोशी भी बड़ा एक मिस्टीरियस सी चीज़ है, किस तरह के हालात हों। आई थिंक हक पे अगर आप हैं तो आपको बोलना चाहिए। हिकमत एक और चीज़ है कि वो आप इन्वायरमेंट देखते हैं, मगर अपने प्रिंसिपल स्टांस को या अपने मॉरल्स को आप गिरा के खामोश बिज्जू बन जाएं तो वो भी अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही। विशाल साहबा, क्या सच बोलने से आपके दुश्मन बढ़ते हैं? यस, 100%। आपके बड़े हैं, क्योंकि आप तो हमेशा हमारा दुश्मन मगर टक्कर का है ना। छोड़ें, देखिए एक तो वो दुश्मन भी अल्लाह ने वो दिया है, मतलब कि बंदे को आपका ईमान ताज़ा होता है। नेतन्याहू को देख लें या मोदी को, तो दुश्मन भी हो ना कि बंदा टक्कर भी ले रहा हो तो पता चले कि मैंने टक्कर ली है। क्या कोई तकरीर वगैरह किसी भी जगह पे कोई स्पीच की हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, उसके बाद कोई दिल भर आया हो, कोई रोई हो? बहुत दफ़ा। मैं आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। क्या फील होता है उस वक्त? मुझे टीयर्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन आई एम वीक। वो एक इमोशंस हैं, और आई थिंक आंसुओं से भी बड़ी स्ट्रेंथ आती है आपको। क्या आपको कभी लगा कि सिर्फ आप ही पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों की आवाज़ है, बाकी कोई आवाज़ उस तरफ से उठती नहीं है? ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की आवाम में इतना प्यार है,
अनइमेजिनेबल। बट बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती हैं यहाँ पे, वो उस तरह कोई एक सॉलिड लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना सकते। क्या एक औरत किसी भी तहरीक को तनहा चला सकती है? आई थिंक तहरीकें ये कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, मगर लीडरशिप रोल्स में मर्द औरत के अंदर तो मैं आई डोंट बिलीव, वो तो जो लीड कर रहा वो लीड ही कर रहे होते हैं। बट ये है कि हम तो हुर्रियत के फॉलोअर्स हैं, जो हमारी हुर्रियत रहनुमा हैं, गिलानी साहब, जी यासीन साहब, शबीर शाह साहब, आसिया अंद्राबी साहिबा, तो वी आर फॉलोअर्स ऑफ सच ग्रेट लेजेंडरी लीडर्स। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी आवाज़ भी सुने, और ख़ास तौर पे आपके हस्बैंड को जो है, जो अभी सुनने में आ रहा है, जो भी ये करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला कोई इसबाब ऐसा पैदा करे कि आप दोनों एक साथ हों दोबारा। आमीन। बहुत अल्लाह शुक्रिया जी bless you. आपका।